बेटा हमारा जो चैप्टर चल रहा है यहाँ पे वो चल रहा है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में हमने दोनों मेथड्स कंप्लीट कर लिए अपने, एसएलएम, डब्ल्यूडीवीएम। उसके अंदर हमने 3 तरीके के क्वेश्चंस करे। एक बेसिक क्वेश्चन था, उसके बाद हमने देखा कि एक से ज्यादा मशीन जब खरीदते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देयर आफ्टर हमने सेल का पार्ट देखा। सेल में हमने 2 तरीके के पार्ट्स देखे, एक था कि फुल मशीन सेल कर दी और एक उसके बाद देखा हमने कि पार्शल सेल करा। अब आज की क्लास में एक क्वेश्चन आता है आपका जिसके अंदर हमें बनाना होता है क्या बेटा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुछ भी नया नहीं आएगा, सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन अलग हो जाएगी। तो मैं प्रेजेंटेशन वो दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा आपको इंडिविजुअली। उसके लिए आपको 15 मिनट बिल्कुल चुप रहना पड़ेगा यहाँ पे एक एक स्टेप देखने के लिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस बेटा आप कर रहे हो उसी का एग्जैक्ट थोड़ा सा अलग तरीके से उसको प्रेजेंट करने का पोर्शन है ये। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा अभी आपको। एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे, अभी देखा जाए तो ठीक है। और बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सपोज कीजिए हमने बेटा 1 अप्रैल 2020 में, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लूंगा जिससे समझ आया आपको, 1 लाख की एक मशीन खरीदी थी। फिर 1 अक्टूबर को हमने 2021 में 50,000 की एक मशीन और खरीदी थी। फिर हमने बेटा 1 अप्रैल 2022 में 1 लाख वाली जो ऊपर की मशीन है 90,000 में हमने बेच दी थी। सपोज करते हैं हम कि एसएलएम मेथड है 10% पर एनम के हिसाब से, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखेंगे पहले आप, क्योंकि स्पेस की भी थोड़ी सी शॉर्टेज रहेगी अभी। पहले इस क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहा हूं जैसे अभी तक हम करते आ रहे हैं बेटा। तो उसके लिए हमारे को क्या बनाना है यहाँ पे, मशीनरी अकाउंट, डेट, ऊपर लिख रहा हूं जान के, आप अंदर ही लिखेंगे। यहाँ पे बेटा अमाउंट, फिर से डेट, पर्टिकुलर, और ये अमाउंट। 2020 में बेटा 1 अप्रैल को मैंने एक मशीन खरीदी, 1 अप्रैल, टू बैंक अकाउंट, M1 1 लाख। 2021 में मैंने उस पर 31 मार्च को डेप्रिसिएशन चार्ज किया। 1 लाख का हो जाएगा बेटा कितना, सीधा 10,000। ये स्टेप बचा लेते हैं हम यहाँ पे जगह थोड़ी सी। M1 बाय बैलेंस CD, 1 लाख में से 10,000 जाएंगे, कितने बच जाएंगे बेटा, 90,000। टोटल करूंगा यहाँ पे 1 लाख, और यहाँ पे भी कितना आ गया बेटा, ये 1 लाख। पहला स्टेप तो इजी है ही आपका। उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, 2021 1 अप्रैल, टू बैलेंस BD, M1 M1 का बैलेंस बचा कितना बेटा, यहाँ पे 90,000। 1 अक्टूबर को मैंने यहाँ पे एक नई मशीन और खरीदी, M2 50,000। 2022 में ये अकाउंट क्लोज होगा 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 और M2। SLM मेथड है तो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सीधा 10,000। 50,000 की मशीन खरीदी थी, उसका 10% कितना हो गया, 5,000। 6 महीने का लगेगा क्योंकि अक्टूबर में खरीदी थी, तो कितना हो गया, 2,500। इसके बाद बेटा हम यहाँ पे इसका क्या निकालेंगे, बैलेंस CD। M1 90 में से 10 गए और वो हो गया 47,000। 1,40,000, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 1 अप्रैल, टू बैलेंस BD, M1 M2 80,000, 47,500। ये बेटा आपका यहाँ पे आ गया। अब आपने 1 अप्रैल को 1 लाख वाली मशीन कितने की बेच दी, 90,000 की।
तो बेटा 2022 सेल वाला पोर्शन अलग कलर से कर रहा हूं यहाँ, बाय कितने में बेची बेटा ये मैंने, अब 80 की चीज 90 में बेची है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को क्या हुआ यहाँ पे गेन, कितने का हुआ बेटा 10,000 का। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट स्टेप क्या बचता है कि जो रिमेनिंग मशीन बच गई उसमें 31 दिसंबर को, सॉरी मार्च में, आप यहाँ पे क्या लगा देंगे इसके ऊपर, किस पे लगेगा, सिर्फ M2। कितने का लगेगा बेटा 5,000, क्योंकि SLM मेथड है। SLM मेथड क्या कहता है, किस पे लगेगा डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल वैल्यू पे। अब इसका आप यहाँ पे क्या निकाल देंगे लास्ट में, बैलेंस। 47,500 की थी बेटा, 5,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, 42,000, ये हो गया आपका यहाँ पे अकाउंट खत्म। ठीक है, ये तो अभी तक हमने एसेस कुछ नया नहीं किया, ये बेसिकली क्या हो गया हमारा एक तरीके से वो पोर्शन जो अभी तक हम करते आ रहे थे। अब आज की क्लास में देखो मैं जो आपको सिखाने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि आगे का एक भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर ही नहीं पाओगे, जिन्होंने पिछला नहीं करा उनको तो वैसे ही कुछ नहीं समझ आएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन मेरे हिसाब से कम 10 से 12 बच्चे हैं बेटा जिनको बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, कहोगे तो नाम लेके अगली क्लास में रिप्रेजेंट कर दूंगा यहाँ पे आपको, क्योंकि आपने छुट्टियां बहुत करी हैं, घर पे आप लेक्चर्स देखते नहीं हो और आपको पढ़ाई से अगर कोई ज्यादा सीरियसनेस है भी नहीं, तो जैसे चल रहा है चलाते रहो, मैं भी इसलिए पीछे नहीं पड़ रहा आपके। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब बच्चे यहाँ पे हमें 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं इसके अंदर, एक होता है मशीनरी अकाउंट, एक होता है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक होता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। बेसिकली कुछ नहीं करना हमने बेटा, संस्कृत जब आप पढ़ते थे 10th में तो एक वर्ड आता था, यूज होता था, उसे बोलते थे हम संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब है किसी चीज के टुकड़े कर देना। तो बेसिकली आप यहाँ पे भी यही कर रहे हो, सेम यही अकाउंट है लेकिन इसकी प्रेजेंटेशन अलग हो जाती है, ये 3 टुकड़ों में अलग हो जाता है। कैसे होता है और उन 3 टुकड़ों का मतलब क्या होता है वो यहाँ ध्यान से समझेंगे। पहले 3 टुकड़ों में बेटा जो उसका सबसे पहला पार्ट होता है हमारा, थोड़ा सा कॉलम वगैरह छोटे बनेंगे क्योंकि स्पेस इशू रहेगा बेटा हमारे पास अभी। पहला पार्ट है मशीनरी अकाउंट, दूसरा अकाउंट है बेटा मेरा यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, लास्ट वन बनेगा बेटा मेरा यहाँ पे डिस्पोजल अकाउंट। सबसे पहला यहाँ पे मशीनरी अकाउंट, बेटा मशीनरी का नेचर असेट्स है, असेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट, डिक्रीज होने पे क्रेडिट। ठीक है, बेसिक रूल से काम करेंगे इस पे। अगला बनेगा बेटा हमारा यहाँ पे सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका जो नेचर होता है बेटा वो होता है हमारी लायबिलिटी, क्योंकि बेसिकली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट होता क्या है पहले वो समझिए। ये बेटा एक अकाउंट है जिसके अंदर हम जिस भी मशीनरी पे जो भी डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं ना उसको एक अलग अकाउंट में इकट्ठा कर लेते हैं जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। जब हम उस मशीन को बेचते हैं तो उसमें से हम उस डेप्रिसिएशन को अलग करते हैं, वो भी करना सिखाऊंगा आपको। तो ये लायबिलिटी है, तो इसका रूल क्या होगा बेटा, बढ़ने पे क्या होगा ये, या डेबिट कब होगा ये, डिक्रीज होने पे, और क्रेडिट कब होगा ये आपका मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट है, ये भी आपकी असेट्स ही होता है बेसिकली। तो बढ़ने पे और घटने पे क्या हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझिए, करना क्या है। मशीनरी अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ एंट्री होगी कब, जब मैं मशीनरी खरीदूंगा या जब मैं मशीनरी बेचूंगा। ध्यान से वर्डिंग सुनना क्या कह रहा हूं। मशीनरी अकाउंट में ओनली एंड ओनली जो एंट्री पास आउट होगी बेटा वो होगी किसकी, मशीनरी को खरीदने की और मशीनरी को बेचने की, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं, ना डेप्रिसिएशन ना सेल ना कुछ। प्रोविजन के अंदर जो भी आप डेप्रिसिएशन लगाते थे वो सारा का सारा किस में लगेगा, अब जाके आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगेगा। डिस्पोजल अकाउंट सबसे छोटा अकाउंट होता है क्योंकि इसमें सिर्फ उस मशीनरी की एंट्री होती है जिसको आप क्या करते हो बेटा, सोल्ड आउट करते हो, बेचते हो सिर्फ। ठीक है, अब एक एक स्टेप देखना जो मैं कह रहा हूं, अदरवाइज कर नहीं पाओगे इस क्वेश्चन को आप। 2020 में 1 अप्रैल को मैंने एक मशीनरी खरीदी जिसको मैंने यहां पे लिखा टू बैंक अकाउंट M1, कितने की खरीदी थी बेटा
1,00,000 की, है ना। जो क्वेश्चन है उसको समझते जाइए। मशीनरी में मैंने क्या बोला, किसकी एंट्री होगी, मशीनरी खरीदने की और बेचने की। तो मशीनरी खरीदी है तो सर क्या होगी, वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी तो कहां पे आएगी, डेबिट साइड में आएगी। हो गया यहां तक। अब इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है सर मेरा, अब इस साल में मैंने और तो कुछ नहीं किया, क्या होता है सेकंड स्टेप में, क्या करता हूं, यहाँ पे क्या लगाता हूँ, डेप्रिसिएशन। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा तो सेम तरीके से, लेकिन वो आप मशीनरी अकाउंट में नहीं लगाओगे, उसके लिए मैंने एक अलग अकाउंट प्रिपेयर किया है जिसका नाम क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन सी तारीख को लगता है बेटा डेप्रिसिएशन, 2021 में लगा। कब लगा, 31 मार्च को लगा। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 कितना लगा था बेटा, 10,000 रुपए। सेम ही प्रोसेस करा ना, कुछ चेंज तो नहीं करा, सिर्फ क्या हो गया, टुकड़े कर दिए, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन में और मशीनरी वाला प्रोसेस किस में चला गया, मशीनरी में। अब सर क्या इस साल में हमने और कुछ किया था, सर कुछ भी नहीं किया था। तो सिंपल क्या करो बेटा, इन अकाउंट्स को बैलेंस कर लेते हैं। 2021 31 मार्च बाय बैलेंस CD 1,00,000, ये भी कितना हो गया यहाँ 1,00,000, यहाँ पे भी कितना हो गया बेटा ये 2021 1 अप्रैल टू बैलेंस BD M1 1,00,000। उसी तरीके से इस वाले को भी बैलेंस करूंगा मैं, 2021 31 मार्च टू बैलेंस CD M1 कितना लगा था, 10,000। इसका भी टोटल करा बेटा 10,000, इसका भी टोटल करा यहाँ पे 10,000। 1 अप्रैल 2022 बाय बैलेंस BD। ठीक है, समझ आ गया क्या करा। अब अगले साल पे जाते हैं जी। अगले साल में क्या हुआ था सर, अगले साल में मैंने एक मशीन और खरीद ली थी। मैंने क्या बोला, मशीनरी अकाउंट में सिर्फ एंट्री किसकी करनी है, खरीदने की और बेचने की। खरीदी थी तो एंट्री कर लेते हैं सर, कब खरीदी थी, 1 अक्टूबर को। तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, 2 कितना M2 कितने की खरीदी। ठीक है जी, ये एंट्री समझ आ गई। अब फिर क्या लगना होता है सर, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना होता है। डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में लगाने को बताया मैंने आपको, इस वाले अकाउंट में। तो अब डेप्रिसिएशन लगेगा कब, 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ये डेप्रिसिएशन किसका है बेटा, M1 का। अब दोबारा से किस पे लगेगा, M1 और M2, क्योंकि SLM मेथड है तो M1 पे कितना लगेगा डेप्रिसिएशन दोबारा, 10,000। और वो 5,000 की मशीन खरीदी कब है मैंने यहाँ पे, ये 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 2,500। कितना आ गया बेटा ये, 12,500। तो आप खुद भी देखो, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया। इसीलिए वो मैंने बना के दिखाया आपको कि कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है। समझ आ गया, कुछ नया नहीं कर रहे हो, सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग कर रहे हो। अब फिर से क्या बचा बेटा, अकाउंट साल खत्म हो गया, दोबारा से क्या कर लो बेटा, इसको क्लोज कर लो। 31 मार्च बाय बैलेंस CD। अब क्लोज देखो कैसे होगा, M1 M2 1,00,000 50,000 कितना हो गया बेटा ये 1,50,000, और यहाँ पे भी कितना हो गया 1,50,000, और यहाँ पे भी कितना हो गया ये। अब 2022 1 अप्रैल टू बैलेंस CD M1 M2 1,00,000, और यहाँ पे कितना हो गया ये 50,000। ये बैलेंस हो गया। अब इसको भी बैलेंस कर लो बेटा, 2022 31 मार्च टू बैलेंस। इसके बैलेंस को जरा ध्यान से देखना बेटा, M1 बेटा M1 पे पहले कितना डेप्रिसिएशन था, 10,000। अब और कितना लग गया उसके ऊपर, 10,000। तो टोटल M1 पे कितना डेप्रिसिएशन लग गया, 20,000। कितना लग गया, तो यहाँ पे मैं कितना लूंगा बैलेंस में इसके, 20,000। और M2 पे कितना लगा हुआ है सिर्फ, ये कितना हो गया 22,000 22,500, और यहाँ पे भी कितना हो गया बेटा। अब जो लास्ट वाला ईयर का करेंगे ना, उसे मैं अलग कलर से ले रहा हूं जान के, 1 अप्रैल बाय बैलेंस BD M1 M2।
ठीक है। अब बेटा यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये वाला स्टेप ना और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो हम कर क्या रहे हैं। इस साल में सर मैंने 1 अप्रैल को 1 लाख वाली मशीन 90,000 रुपए में बेच दी। 1 लाख वाली मशीन कौन सी है सर? M1 है। मैंने अभी आपको जब ये अकाउंट स्टार्ट किया क्या बोला कि मशीनरी अकाउंट में सिर्फ 2 एंट्री आनी है, मशीनरी खरीदने की और मशीनरी बेचने की। तो सर अब मैं मशीनरी क्या कर रहा हूँ? बेच रहा हूँ। बेच रहा हूँ तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ेगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम होगी तो सर कौन सी साइड में आएगी? उसकी क्रेडिट साइड में आएगी, एक चीज। लेकिन सर जो मैं मशीनरी बेच रहा हूं, अब ध्यान से देखना बेटा, अलग ही कलर ले रहा हूं मैं यहाँ पे, 2022 1 अप्रैल बाय, ये होगा यहाँ पे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट M1। कितने की मशीन है वो? 1 लाख। क्योंकि हम बेचेंगे कौन से अकाउंट में जाके? डिस्पोजल अकाउंट में। किसमें बेचेंगे? डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहां से मैंने ये मशीनरी कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दी बेटा? डिस्पोजल अकाउंट में। ये वाला अकाउंट क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे क्रेडिट, ये क्रेडिट हो रहा है तो वो वहां पे क्या हो जाएगा? जाके डेबिट। अपोजिट चलते हैं, ठीक है। तो 2022 में 1 अप्रैल को टू कौन से अकाउंट से आई है बेटा? यहाँ पे ये मशीनरी अकाउंट। कितना? अब अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बताऊं ना तो क्या बनी? मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। यानी वहां से मशीन उठा के कहां पे पुट कर दी मैंने? अब डिस्पोजल अकाउंट में। अब नॉर्मल तरीका क्या होता है बेटा मेरा? मैं ये देखता हूं ना कि जो मशीन मैं बेच रहा हूं इस पे टोटल डेप्रिसिएशन कितना लगा है। अब आप ये देखो, इसमें M1 का टोटल बैलेंस कितना आया है? 20,000 आया है ना? कितना आया है? यानी सर इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा है? 20,000। लेकिन क्या डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में लगा था? नहीं। किस में लगा था? इसमें। तो जैसे यहां से उठा के आपने मशीनरी यहां पे पुट करी है, सेम प्रोसेस रहेगा कि जो आपका ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन भी किया जाएगा बेटा आपका, पुश शिफ्ट होगा किसके अंदर? डिस्पोजल अकाउंट में। कैसे होगा? 2022 बोलिए मत भाई, 1 अप्रैल टू, यहां पे भी वर्ड यूज होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट M1। हम कर क्या रहे हैं बेटा कि जो भी डेप्रिसिएशन मैंने M1 पे लगाया था उसका टोटल कर लेंगे, यानी जो बैलेंस आया हुआ 20,000 उसको किस पे लगाना है मेरे को? M1 पे, क्योंकि मैं बेचने लगा हूं। कब बेच रहा हूं बेटा उसको? 2022 1 अप्रैल। ये यहां पे कहां से आएगा? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट M1। कितना? 20,000। अब आप ये देखो, यहां से 20,000 पे चले गए, यानी फर्स्ट मशीन का बैलेंस मैंने कहां पे ट्रांसफर कर दिया? डिस्पोजल अकाउंट में। अब 1 लाख की मशीनरी पे कितने का डेप्रिसिएशन लग चुका है? 20,000 का। कितने की वैल्यू बच गई बेटा अब आपकी? 80,000। मैंने बेचा कितने में उसको? 90,000। तो जब बेचूंगा तो यहां पे एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट M1। कितने में बेचा बेटा? इसका टोटल कितना आ रहा है इस साइड? इसका टोटल आ रहा है इस साइड कितना बेटा? 1,10,000। 1,10,000 में से कितना माइनस कर दिया बेटा मैंने यहाँ पे? 1 लाख। यहाँ पे बैलेंस कितना बच गया अब? टू गेन 10,000। अगर आप बहुत ध्यान से देखें ना, बहुत ध्यान से इधर देखिए, एक्चुअल के अंदर ये सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरी मशीन के अकाउंट को, कब आई और कब गई, इसमें और कुछ नहीं करना। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करता है सारे के सारे किसके? डेप्रिसिएशन को, कि किस किस मशीन पे मैंने क्या क्या डेप्रिसिएशन लगाया, वो सारा यहाँ आ गया। अगर आपको मैच कराऊं, देखो ये 1 लाख की मशीन, ये 50,000 की मशीन, ये रही 1 लाख की मशीन, ये रही 50,000 की मशीन। 1 लाख की मैंने बेच दी, एंड में मेरे पास कितने की मशीन बची? 50,000 की। डेप्रिसिएशन वाला पोर्शन देखो बेटा, M1 पे पहले डेप्रिसिएशन कितना लगा? 10,000, ये रहा। M2 पे, M1 पे दोबारा कितना डेप्रिसिएशन लगा? 10,000, ये रहा। M2 पे कितना लगा था? 2,500, है ना? सेम बिल्कुल, अमाउंट भी सेम चलेगा, सब कुछ सेम चलेगा। अब अगर आप ये वाला पोर्शन ध्यान से देखो बेटा, ये लास्ट में जो पोर्शन आया था हमारा, इतना वाला, ये वाला, बाय बैंक 90,000 आ गया। बाय बैंक 90,000, यहाँ पे 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। यानी बेसिकली कह सकते हैं हम कि सर जो वो आपने अकाउंट बनाया है ना, पूरा का पूरा यही सेम अकाउंट है। ये सिर्फ क्या कर दिया गया, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया कि मशीनरी की वैल्यू मशीनरी में, डेप्रिसिएशन की वैल्यू डेप्रिसिएशन में, और जो पार्ट बेच रहे हो उसको कहाँ पे पुट कर देंगे हम? यहाँ पे सेपरेट करके दिखाना है बेसिकली आपको, ठीक है। इसको अब ट्राई करेंगे ध्यान से। अब
भाई 1,50,000 इसमें से कितने की चली गई, 1,00,000 की। तो जब मैं इसको बैलेंस करूंगा 2023 31 मार्च में बाय बैलेंस CD, किसका बच जाएगा सिर्फ M2, कितना 50,000। M1 तो क्या हो गई बेटा, बिक गई। सेम यहाँ पे जब बैलेंस करूंगा तो अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पे किस पे लगेगा, सिर्फ M2 पे लगेगा, कितना 5,000। 5,000 और 2,500 कितना बच जाएगा बैलेंस यहाँ पे, 7,500 रुपए, क्योंकि M1 क्या कर दी मैंने, बेच दी। तो बैलेंसिंग तो करनी है जैसे आप करते हो, ठीक है।